today's class we are going to talk about some of the basic method for finding argument of a complex number. Let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है z इज इक्वल टू में 1 प्लस में √3 आयोटा। हम सभी को पता है कि यहाँ पे जनरल फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की x प्लस आयोटा y होती है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है √3। अब हम क्वाड्रेंट की हेल्प से समझेंगे कि आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम बनाएंगे क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। हमने देखा कि हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट गिवन है, x1 y √3। x की वैल्यू 1 है पॉजिटिव है, y की वैल्यू √3 है पॉजिटिव है, तो हमारी जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो कहाँ होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो होगा पॉजिटिव, y होगा नेगेटिव। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू √3 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू जाएगी। जो इस लाइन की लेंथ होती है, इस लाइन की जो लेंथ होगी वो तो हमारी कहलाती है मॉडुलस, और जो ये लाइन इस x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, जो ये एंगल बन रहा है थीटा, ये हमारा कहलाता है आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब कि हमें इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, उसी को क्या बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स। चलिए अब देखते हैं इस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। हमें बेसिकली एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, टेंजेंट इनवर्स y डिवाइड बाय में x। y की वैल्यू भी हमारे पास है, x की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू कितनी गिवन है √3, x की वैल्यू कितनी गिवन है 1, √3 डिवाइड बाय 1 √3 होगा। अब बताइए कि टेंजेंट की वैल्यू √3 कितने डिग्री पे होती है। हम सभी को पता है टेंजेंट की वैल्यू √3 60 डिग्री पे होती है। 63 मतलब 60 डिग्री मतलब क्या होगा, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू में π/3, क्योंकि 180 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 6 18, यानी कि 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आई π/3। ऑप्शन में π/3 गिवन होता है और कई स्टूडेंट π/3 को ही राइट ऑप्शन कराते हैं, बट π/3 इसका राइट आंसर नहीं है। देखिए अब हमें एक बात पता होनी चाहिए कि आर्ग्यूमेंट जो है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो -π से लेके पाई के बीच में लाई करती है, यानी कि -180 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक लाई कर सकती है। तो यहाँ से π/3 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। अब हम क्वाड्रेंट से समझेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमें चलना है क्वाड्रेंट की तरफ। क्वाड्रेंट में हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल 0 डिग्री, ये जो यहाँ पे 90 डिग्री, ये कितना होता है पूरा का पूरा ये वाला एंगल 180 डिग्री, ये एंगल 270 डिग्री, एंड कंप्लीट जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। तो अब हमें समझना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट थीटा ही हमारा आंसर होगा, यानी जो डायरेक्ट वैल्यू निकली है वही हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें क्या देखना है कि थीटा नहीं, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री, और हमने कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे 180 डिग्री में से थीटा को माइनस करना पड़ेगा। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू हमेशा कैसे निकलेगी,
180 डिग्री माइनस में थीटा, यानी कि पाई माइनस में थीटा। पाई में से आप अपने एंगल को हमेशा माइनस करोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि ये एंगल पूरा का पूरा, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या, आप बोलोगे कि 270 डिग्री माइनस थीटा हम पुट करेंगे, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, माइनस पाई से लेके पाई तक। 270 डिग्री तो ज़्यादा हो गया, तो हमें 180 डिग्री के बीच में ही रखनी है वैल्यू। तो हमें एंटी क्लॉकवाइज ना चल के क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। पहले तो हम ये वाली डायरेक्शन में चल रहे थे, इस डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन अब इस डायरेक्शन में ना चल के हमें इसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। यहाँ से इस डायरेक्शन में आएंगे, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, और एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब ये अगर आप देखेंगे कि अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये एंगल भी है तो 180 डिग्री कंप्लीट एंगल, हमें इतने से एंगल को निकालना है, तो ये एंगल भी होगा तो क्या, पाई माइनस में थीटा ही होगा, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, लेकिन माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि इस बार क्लॉकवाइज ना चल के हम एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, तो माइनस का पाई माइनस थीटा। फर्दर सोल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस का हो जाएगा, थीटा प्लस का और पाई माइनस का। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिंपल सी बात है, अगर ये थीटा है तो इसके अपोजिट जो यहाँ एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस थीटा। तो आई होप आपको ये चारों क्वाड्रेंट समझ में आ गए होंगे। देखिए अब हमें ये चारों बातें ध्यान रखनी है सिंपल सी, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा, जो गिवन है वही होगा जो अपना आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अपना जो एंगल होगा वो क्या बनेगा, पाई में से माइनस कर देना थीटा को। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, थीटा में से पाई को माइनस करना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा वो नेगेटिव लोगे। अब अपने क्वेश्चन को देखो, अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया। यदि अपने क्वेश्चन में हमारा एंगल या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बोले थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड में या फोर्थ में आ रहा है तो हमारी थीटा ही वैल्यू नहीं होगी। तो हमें देखना है कि हमारी तो एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही हमारा आंसर होगा। तो थीटा कितना आया था, पाई बाय 3। तो राइट आंसर कितना होगा इसका, पाई बाय 3 ही हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ -4 प्लस आयोटा 4√3। अब आपको यहाँ पे पता है कि x की वैल्यू कितनी है, -4, y की वैल्यू कितनी है, 4√3। x की वैल्यू तो नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। चार क्वाड्रेंट होते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें x की वैल्यू तो नेगेटिव हो और y की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था अगर ये थीटा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होगा, थीटा माइनस में पाई माइनस में थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थीटा माइनस में पाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस का थीटा। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, वही प्रोसीजर यूज करो। टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, 4√3 डिवाइड बाई x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, 4 से 4 कैंसिल। अब हमें देखना है कि टेंजेंट की वैल्यू √3 कितने पे होती है। टेंजेंट की वैल्यू √3 कितने पे होती है, पाई बाई 3 पे होती है, यानी थीटा इज इक्वल टू में पाई बाई 3। कुछ स्टूडेंट्स इस पाई बाई 3 को ही एग्जैक्ट आंसर मान के टिक कर देते हैं, लेकिन ये पाई बाई 3 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि इस बार जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होकर सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें क्या करना होता है, पाई में से इस थीटा को माइनस करना होता है। तो 3 यहाँ से एलसीएम लिया, 3 पाई माइनस में पाई, कितना आंसर आया, 2 पाई बाय में 3। यही हमारा आर्ग्यूमेंट राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है x की वैल्यू कितनी,
माइनस का 1, y की वैल्यू कितनी, माइनस का √3। दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं। यदि दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो किस क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में। x भी माइनस का होता है और y भी माइनस का होता है। लगाओ, अप्लाई करो फॉर्मूला। टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू -√3, x की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कैंसिल। टेंजेंट की वैल्यू √3 कितने पे होती है, आप सभी को पता है π/3 पे होती है। थीटा की वैल्यू कितनी आई, π/3। क्या यही हमारा आर्ग्यूमेंट है, नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में अप्लाई कर रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा में से पाई को हमेशा माइनस करना होता है। थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3। π/3 में से हम माइनस करेंगे किसको, पाई को। एलसीएम कितना होगा यहाँ ना, 3 पाई माइनस में 3 पाई, कितना बचा, माइनस का 2 पाई में 3। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, -2 पाई में 3 ही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है x की वैल्यू कितनी, √3, y की वैल्यू कितनी, 1। अब x की वैल्यू भी पॉजिटिव, y की वैल्यू भी पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी। इसके बाद हमने देखा टेंजेंट इनवर्स y में x, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी, √3। तो थीटा कितना है यहाँ से, यानी कि टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कितने पे होती है, हमें पता है कि 30 डिग्री पे टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 होती है। तो टेंजेंट की वैल्यू कितने पे, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री यानी कि π/6, 6 3 18, 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा = में π/6 ही होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी x की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो थीटा ही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।